अगर आपका ध्यान रिजल्ट्स के ऊपर है तो जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा किसी चीज़ का, आप परिवर्तन नहीं लाने वाले। अच्छा आएगा तो आप शायद कुछ जिस चीज़ से अच्छा है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, नहीं आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग कुछ घटाने की कोशिश करें। तो इस चीज़ में क्या होगा, आपके विकास में देरी होगी। आप रिजल्ट के अब हम एक तरह से आप रिजल्ट पे क्या हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति आश्रित होता है वो चीज़ों को डिले करता है और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं होता है, ठीक ठाक हो सकता है। पर अगर आप रिजल्ट की चिंता ना करें, परिवर्तन की चिंता करें कि आपके अंदर हर दिन कुछ बेहतरी हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपका रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा, और ज़्यादा अच्छा आएगा। इसी सोच के साथ मैं हूं डॉक्टर दिलीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारतीय ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। और ये जो वीडियो है मीन राशि वालों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरु वक्री हो रहे हैं, वो भी 4 महीनों के लिए, 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक, करीब 118 दिन। ये 118 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं, अगर आप वो सीखें जो ग्रह सिखाना चाहता है, जो ग्रह कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलें, कुछ परिवर्तन लाएं अपने जीवन में, तो आप अपना भाग्य 100% बदल सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया ग्रह क्या बदलाव लाएगा, कब क्या होगा, सब कुछ ग्रह ही करेगा तो हम क्या करेंगे। ग्रह आपके थ्रू ही कुछ करता है, तो अगर आप अपने आप को बदलेंगे रिजल्ट तभी आएंगे। तो देखते हैं क्या लेकर आए हैं गुरु महाराज की वक्री होना क्या कहता है। अब वक्री होना होता क्या है? वक्री जो टेढ़ा मेढ़ा हो, जो सीधा ना हो, तो उस ग्रह के कारकत्व में कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं, कुछ डिले होता है, एक बार में चीज़ें नहीं बनती हैं, थोड़ा ध्यान रखना होता है। अच्छा ग्रह है तो और अच्छी बात है, वो शुभ हो जाता है, अपना पावर बढ़ जाती है, अति शक्तिशाली हो जाता है, महाशक्तिशाली हो जाता है। वो ग्रह जो वक्री होता है एक तरह की षड्बल में से एक बल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पृथ्वी के करीब हो जाता है, वापस जाता हुआ दिखता है, जाता नहीं है। ऐसे दिखता है जैसे कि वो ग्रह ना पहले धीरे हो, फिर वापस जाए तेजी से, फिर धीरे हो और फिर से चलना शुरू करे, जैसे कि कोई अपनी चीज़ भूल आया हो और उसको लेके आए, या फिर कोई काम रह गया हो जिसको सुधार करके आगे की यात्रा की जाए ताकि आगे की यात्रा सफल हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सूर्य राजा है और कोई ग्रह सूर्य से एक घर आगे जा पाता है, कोई 2 घर, कुछ ग्रह सूर्य से जब छठे घर पर जाते हैं तो वक्री होने लगते हैं, जैसे कि गुरु हैं इस तरह से। तो मतलब सूर्य जो है वो डिसाइड करते हैं किसको कहाँ कितना जाना है, वही राजा है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो अपनी मर्जी से घूम सकता है, क्योंकि वो भी रानी है, कह सकते हैं लुमिनियस है, कहीं ना कहीं उसको एक विशेष स्थान प्राप्त है चंद्रमा को। ये प्रतीति होती है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि कोई ग्रह वक्री हो रहा है। खैर रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं कि आपके धन के भाव में मित्र की राशि, मंगल की राशि में गुरु जो है वो वक्री हो रहे हैं, तो इनका जो प्रभाव आएगा अपने से 5वीं राशि मतलब सिंह राशि आपके छठे भाव पर, अपने से 7वीं राशि मतलब अष्टम भाव पर तुला राशि पर, और अपने से 9वीं राशि जो कि आपका 10म भाव में धनु राशि है उस पर आएगा। इसके साथ साथ अपने से 12वां, अपने से पिछले भाव को भी गुरु जो है वो प्रभाव डालेंगे, उस पर भी अपने परिवर्तन लाएंगे। अब क्या परिवर्तन लाएंगे? वही जो मैंने कहा, क्योंकि इनका रिजल्ट तो वो पहले से ही दे रहे थे। छठे का दे रहे थे मतलब रोग ऋण शत्रु, अष्टम का दे रहे थे इनहेरिटेंस वगैरह, इन लॉज वगैरह, 10म भाव आपका संसार में आपका जो स्थान है, पद प्रतिष्ठा है, आपका कर्म है। इसके साथ साथ अब राशि का, लग्न का, आपके खुद प्रथम भाव का रिजल्ट देंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब आपको कोई पद प्रतिष्ठा, सम्मान, अवार्ड्स कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपकी समाज में ओवरऑल स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन आए, ये पॉसिबिलिटी है। पर इसके साथ साथ वो कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं देखिए अपने बारे में सोचिए, अपने ऊपर ध्यान लगाइए, सच जैसा भी हो उसे स्वीकार कीजिए, सही रास्ता वहीं से मिलेगा, क्योंकि भ्रम में कभी सफलता नहीं मिलती। इसीलिए बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जैसा भी हो खूबसूरत होता है, क्योंकि वही है, रियलिटी वही है, रास्ता वहीं से निकलेगा। अपने बारे में सोचिए, अपनी योग्यताओं के बारे में सोचिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए, अपने आप को ऊंचा बनाइए। भगवान कृष्ण ऊंचे, उनका प्रेम ऊंचा।
भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है कितना महत्वपूर्ण है, कितना श्रद्धा से सब लोग उसको नमन करते हैं, रासलीला के बारे में बातें होती हैं, कितना उनको रेस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण का है, उच्च कोटि का है। उनका युद्ध भी, गीता जो उन्होंने ज्ञान दिया वो भी सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति की सारी चीजें श्रेष्ठ हो जाती हैं। तो खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को श्रेष्ठ बनाइए, बाकी सब चीजें अपने आप श्रेष्ठ होती चली जाएंगी। वो ईश्वर पे छोड़ दीजिए। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कहना चाह रहे हैं गुरु। अपने ऊपर, अपने व्यक्तित्व पे ध्यान देना है। दूसरे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो भी अपने ऊपर ध्यान दें, अच्छी बात है, पर आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। दूसरा, अपनी फैमिली, परिवार, वाणी, भोजन, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान की आवश्यकता है। फैमिली, परिवार, ये भोजन वगैरह का रिजल्ट भी मिलेगा, मतलब धन में कोई बदलाव आएगा, परिवार में कुछ एडिशन होगा, परिवार में कुछ ऐसी इवेंट्स हो सकते हैं जो बहुत दिन से होने चाहिए थे पर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है, माता पिता, भाई बहन, लंबे समय से अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था उसकी शुरुआत हो सकती है। धन का कोई पुराना सोर्स आपको धन दे सकता है, ये तो हो ही सकता है। पर सबसे ज्यादा क्या है कि इसमें सुधार लाने की, कोई ऐसी चीज सुधारने की आवश्यकता है शायद, ये वक्री ग्रह कह रहा है आपसे। अगर आप उसको सुधारते हैं तो आपका भाग्य चमकेगा, आपकी ओवरऑल स्थिति में सुधार होगा। उसको जान लेना, समझ लेना जरूरी है। इसीलिए वक्री ग्रह जब होते हैं तो खुद को थोड़ा समय देना चाहिए। जैसे कि वक्री ग्रह समय देता है, खुद रुकता है ना पहले, फिर धीरे 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 पीछे जाता है, देखता है, फिर रुकता है। तो खुद को समय देना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान इसी का नाम है। कई बार हम चीज़ों में इतने बिजी रहते हैं कि फिर हमको ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस जो बहाव है उसमें चले जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि खुद को अलग से समय दें, सब बातों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को एज ए थर्ड पर्सन देखें कि मैं जो कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो कहाँ जा रहा है सब कुछ। इसके बाद छठे भाव पर दृष्टि, रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, लड़ने की क्षमता, उस पर भी गुरु कह रहे हैं। गुरु कहना चाहते हैं इस चीज़ को देखिए कि आप कितने जुझारू हैं, कितना आप प्रयास कर रहे हैं, जितनी आपकी एबिलिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही कर रहे हैं ना, तभी रिजल्ट आएगा। आप सोचें कि आधे प्रयास करूंगा फुल रिजल्ट आएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। प्रयास तो करना पड़ेगा अपने ऊपर भी और जिस काम की आप तैयारी कर रहे हो उसके ऊपर भी। रोग, ऋण, शत्रु, तीनों को, मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, धन के मामले में देखना है कि कहाँ चीज़ें कहाँ कैसे चल रही हैं, कितना प्रयास चल रहा है, लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहना है। वक्री ग्रह मतलब किसी लड़ाई झगड़े बारे में ना ही पड़े तो ठीक है। इसके साथ साथ शनि की दृष्टि भी यहाँ पर आ रही है, तो शत्रु वगैरह से बच के रहने का मतलब ये कि फालतू की बातों में नहीं फंसना है, लक्ष्य पे ध्यान रखना है, गोल पे ध्यान रखना है, इधर उधर की बातों में नहीं भटकना है। यहाँ पर ऋण वगैरह लेने को अवॉइड करना चाहिए। अब ये जो अष्टम भाव पर जो दृष्टि आ गई है तुला राशि पर, ये एक तो बिजनेस के ऊपर, मतलब दूसरों के साथ रिश्तों को सुधारें। ये भी कहता है आपको इनहेरिटेंस वगैरह तो मिल सकता है, कुछ सडन गिफ्ट मिल सकता है, ऐसी चीज जो आपने नहीं कमाई, जैसे दहेज मिल जाता है, गिफ्ट मिल जाता है, लॉटरी निकल आती है, ये सब, या जमीन से कुछ मिल जाता है, ये सब चीजें की संभावना है। पर मेनली ये कह रहा है कि सास ससुर के साथ शादी के बाद जो आपके नए परिवार बनता है उसके साथ रिश्तों में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। वहां पर कोई ध्यान देना है आपको, कुछ ना कुछ वहां पे ऐसी बात जरूर है जिसको सुधारा जाए तो आपके भविष्य के लिए वो अच्छा साबित होगा, बढ़िया साबित होगा। और दसम भाव आपका करियर, आपका काम, आपका कर्म स्थान, वहां पर एक बार मुड़ के देखने की आवश्यकता है। जिस गति से आप चल रहे हैं, जिस नीतियों के थ्रू आप चल रहे हैं, वो कितनी सही है। आपकी सिर्फ आपके नजरिए से नहीं, ओवरऑल तो किसी और की भी सलाह ले सकते हैं करियर के मामले में। यहाँ एक बदलाव की, एक ठहर के देखने की आवश्यकता है कि दिशा तो सही है, अंधाधुंध तो भागे नहीं जा रहे हैं। इस चीज को हम गुरु कह रहे हैं। और ये भी कहता है कि भाई करियर से संबंधित कुछ इवेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, किसी का जॉब लग सकता है, किसी के जॉब में दिक्कत आ सकती है, करियर से संबंधित इवेंट यहाँ पर होंगे। किसी पुराने जानने वाले व्यक्ति के थ्रू जॉब लग सकता है, कोई पुराना काम आप जो करना चाह रहे थे वो हो सकता है, किसी पुराने किए गए काम की वजह से अब फेम मिल जाए, अब नाम मिल जाए, किसी ऐसे गुरु से मुलाकात हो सकती है कर्म क्षेत्र पर, जो आप चाहते थे कि भैया इस व्यक्ति के साथ अगर काम करने को मिल जाए तो बहुत बढ़िया। एज ए डॉक्टर कोई सर्जन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ काम कर रहे हैं, तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से कर्म क्षेत्र पे मुलाकात हो सकती है। साथ में ही अपने गुरुओं के साथ, बड़ों के साथ, ऑफिसर्स के साथ थोड़ा बना के रखने की यहाँ पर आवश्यकता है, अंडरस्टैंडिंग की आपको आवश्यकता रहेगी। और उनसे अगर कोई काम पड़ता है तो शायद एक बार में ना हो, 2 बार में, 3 बार में हो, तो धैर्य रखना है। इसी तरह से इन लॉज के साथ और अपने शत्रुओं के साथ भी
कोई काम है वहाँ पर आपको धैर्य से काम लेना है, प्रेम से काम लेना है, ज्ञान से काम लेना है, बुद्धिमत्ता से चीज़ों को सुधारने की कोशिश करनी है। तो ये था मीन के लिए रिजल्ट, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा ही है। और आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी के साथ शेयर कीजिएगा जिसकी मीन राशि हो या आप चाहते हैं कि भाई उसको भी ये वीडियो शेयर किया जा सकता है। साथ में घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, ऑल पर भी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ अच्छा नया बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें, सीखते रहें। नेक्स्ट मुलाकात तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।